The necklace. Matilda is invited to a grand party. She has a beautiful dress but no jewelry. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? तो ये जो कहानी है वो किसके बारे में है कि एक यहाँ पर एक औरत है जिसका नाम क्या है, मटिल्डा. ओके, और उसको एक ग्रैंड पार्टी में इनवाइट किया गया है. उसके पास एक ड्रेस तो है लेकिन ज्वेलरी नहीं है. और वो ज्वेलरी कहाँ से लेकर आती है? अपने फ्रेंड से लेकर आती है और उसको खो देती है. तो आगे क्या होता है, ये कहानी पूरी उसी के बारे में है. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. अब होता क्या है कि वो एक बहुत खूबसूरत, ठीक है, एक जवान महिला है जिसका जन्म कहाँ हुआ है, ठीक है, किस्मत की कुछ गलती की वजह से उसका जो जन्म हुआ है वो क्लर्क्स की फैमिली में जन्म हुआ है. मतलब जिस तरीके से वो सोचती है, वो समझती है चीज़ों को, ठीक है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो एक बहुत अमीर महिला लगती है. लेकिन ठीक है, उसका जन्म कहाँ हुआ है? फैमिली ऑफ क्लर्क्स में. शी हैड नो डाउरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पिटी क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन. अब होता क्या है, कोई डाउरी नहीं है, किसी भी तरीके की उम्मीद नहीं है, क्लियर, और कोई भी ऐसा तरीका उसको नहीं पता है कि लोग उसको जाने, मतलब वो पॉपुलर हो पाए, ठीक है, लव्ड फील करे, और मैरिड बाय अ मैन, उसकी शादी भी किससे हुई है, ठीक है, या तो अब उसका ऐसा भी नहीं है कि उसकी शादी कोई बहुत अमीर इंसान से हो जाए, ठीक है, या बहुत अलग पहचान हो ताकि उसको उसके थ्रू भी पहचान मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. लेकिन उसकी शादी जो हुई है वो एक क्लर्क से हुई है, ठीक है, जो कहाँ काम करता है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करता है. गॉट इट? तो मतलब उसकी चाहते बहुत ऊंची हैं, ठीक है, चाहती बहुत कुछ है लेकिन उसको उतना मिला नहीं. शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी. तो एकदम साधारण जीवन जीती है वो, बहुत सिंपल है लेकिन वो नाखुश है अपने जीवन से. शी सफर्ड इंसिस्टेंटली, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. क्लियर? तो अब क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि वो उसका जो जन्म हुआ है वो दुनिया की सारी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, लग्जरी चीज़ें हैं, उसके लिए हुआ है. शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शैबी वॉल्स एंड द वॉर्न चेयर्स. अब क्या होता है, लेकिन जहाँ वो रहती है वहाँ की दिक्कतें क्या हैं, वहाँ अलग ही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जो दीवारें हैं वहाँ की, वह दीवारें ख़राब है पूरी, ठीक है, जो चेयर्स हैं वो भी पूरी ख़राब हो चुकी हैं. ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. और ये जो इन्वायरमेंट है उसका, रहना तो वो एक बहुत बड़े बंगले में चाहती है लेकिन वैसे इन्वायरमेंट उसको नहीं मिला है, तो उससे उसको गुस्सा भी आती है और टॉर्चर भी वो महसूस करती है. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. तो होता क्या है कि जब वो अपने हस्बैंड के बगल में डिनर के टाइम पर बैठती है और अनकवर करती है, ठीक है, उसका सॉरी उसका हस्बैंड जो होता है वो जो खाना वहाँ रखा होता है उसको अनकवर करता है, तो होता क्या है, उसका हस्बैंड क्या कहता है, ओ द गुड पॉट पाई, मतलब जो भी खाने का होगा तो उसको बड़ा अच्छा लगता है और मुझे इससे बेहतर कुछ भी नहीं पता है, उसका हस्बैंड ये कहता है, ठीक है. लेकिन वो क्या सोच रही है, वो सोच रही है कि यार अमीर लोग कैसे खाना खाते होंगे, ठीक है, चांदी की उनकी प्लेट्स होती होंगी, ओके, उसके बाद उनका जो खाना सर्व करने वाला एक पर्सन होगा वहाँ पर, क्लियर, बहुत अलग अलग डिशेस होंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो सोच रही है. शी हैड नीदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, नथिंग. तो उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब कुछ भी नहीं है. एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स. और लेकिन उसको चाहिए तो वही, ठीक है, वो अमीर वाली ज़िंदगी जीना चाहती है लेकिन उसको ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है. शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट टू एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. अब होता क्या है, उसकी बहुत अमीर दोस्त है एक, ठीक है, जो मटिल्डा हैं, उनकी एक बहुत अमीर दोस्त है और वो उसकी स्कूलमेट रही हैं, ठीक है, कॉन्वेंट में साथ में लोग पढ़े हैं. और होता क्या है कि ये नहीं चाहती है वहाँ उसके पास जाना पसंद नहीं करती है. क्यों पसंद नहीं करती है? इसलिए पसंद नहीं करती है, शी सफर सो मच, क्योंकि जब भी वो वहाँ से वापस आती है उसको बहुत बुरा लगता है. क्यों बुरा लगता है? वो रोती है पूरे दिन, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास कुछ कम है, किसी चीज़ की कमी रह गई है. क्लियर? वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है इस सिचुएशन में. वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated bearing in his hand a large envelope. अब क्या होता है, एक शाम की बात है जब उसके हस्बैंड लौट कर आते हैं और उनके हाथ में एक एनवेलप होता है. हियर ही सेड, हियर इज समथिंग फॉर यू.
तो वो क्या कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ है। ओके, तो क्या है देखते हैं हम लोग। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो वो एनवेलप खोलती है और वहाँ से, ठीक है, उसको जो अंदर लेटर होता है या जो भी होता है वो निकाल लेती है कार्ड को। उसके ऊपर लिखा होता है द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पियन आस्क द ऑनर ऑफ सॉरी मिस्टर एंड मैडम। ओके, एक्चुअली ये फ्रेंच लिखा हुआ थोड़ा सा, तो ये मिस्टर है और ये, ठीक है, मैडम है। ठीक है, लॉयसल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंट। मतलब इनको एक पार्टी का एक इनविटेशन आया है और ये वही इनविटेशन कार्ड पर लिखा हुआ है। ओके, तो ये सब इनविटेशन कार्ड पर लिखा हुआ है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" क्लियर। अब होता क्या है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, उसके हस्बैंड को लगा था कि क्योंकि इसको ये सब पसंद है, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना, ठीक है, अमीरों के बीच में बैठना, ये सब उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर उल्टा होता है। वो इस कार्ड को, इस इनविटेशन कार्ड को देखते ही गुस्से में आ जाती है। ओके, और बड़बड़ाने लगती है। क्या बड़बड़ाती है, ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि मैं इसके साथ क्या करूँ, इस इनविटेशन कार्ड के साथ क्या करूँ, अपने हस्बैंड से कहती है। बट माई डियर, अच्छा डियर, ये जो लिखा हुआ है डियर है ये। ओके, बट माई डियर, आई थॉट it would make you happy. You never go out, and this is an occasion, and a fine one. Okay, everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. अब होता क्या है, you will see the whole official world there. तो अब वो कहता है कि ठीक है, अपनी वाइफ से बात करते, उसको मना रहा होता है। ठीक है, मुझे लगा कि ये तुम्हें खुश कर देगा, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो और ऐसे ओकेजन्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, और हमें इसका इनविटेशन मिला है, हर कोई चाहता है कि ऐसे इवेंट में जाए, लेकिन बहुत सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है, हमें बुलाया गया है। ओके, सारे एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ नहीं दी गई है, और जब तुम वहाँ जाओगी तो तुम वहाँ पर काफ़ी ऑफिशियल लोगों से भी मिलोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, what do you suppose I have to wear to such a thing as that? क्लियर। अब वो गुस्से में उसको देखती है, एकदम इरिटेट होकर चिढ़ से देखती है अपने हस्बैंड को, और कहती है, क्या कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या पहनना चाहिए इस इवेंट के लिए? He had not thought of that, he stammered. अब उसके हस्बैंड ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, तो वो, ठीक है, उसको स्टैमर करके बोलता है, Why the dress you wear when we go to the theater? तो कह रहा है कि वही ड्रेस पहन लो जो हम थिएटर पहनकर जाते हैं। It seems very pretty to me. ठीक है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है तुम्हारी वो ड्रेस, तुम एक काम करो, वही ड्रेस पहन लो जो तुम थिएटर पहनकर जाती हो। He was silent, stupefied in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" क्लियर। अब वो फिर साइलेंट हो जाता है, उसका हस्बैंड ये बात बोलने के बाद। ठीक है, वो बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है वाइफ के हिसाब से। ठीक है, और उसकी वाइफ जो है वो रोना शुरू कर देती है। तो फिर ये बोलता है, क्या हो गया मुझे बताओ तो। By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice. ठीक है, मतलब इसको गुस्सा, इसकी वाइफ को गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को, अपने गुस्से को, अपने एंगर को कंट्रोल करती है और आराम से प्यार से बोलती है। क्या बोलती है? वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, अपने गालों, जब रोकर गाल उसके गीले हो गए उसको पोंछते हुए क्या बोलती है? नथिंग, ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। गिव योर कार्ड टू सम कलीग whose wife is better fitted out than I. तो होता क्या है यहाँ पर, उसकी वाइफ कहती है कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इतने अच्छे इवेंट के लिए तो कोई भी ड्रेस नहीं है जो मैं पहनकर वहाँ पर जा पाऊँ। तो मैं काम करो, ये जो कार्ड है जो तुम्हें मिला हुआ है इनविटेशन कार्ड, ये किसी अपने साथी को दे दो जिसकी वाइफ मुझसे ज़्यादा अच्छी लगेगी, उसके पास ड्रेस भी हो गया, वो चली जाएगी। He was grieved but answered, let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. क्लियर। तो अब उसका हस्बैंड भी उसको देखो मना रहा है, उसका भी दिल रखने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है, अच्छा तुम ये बताओ कि जो तुम्हें ड्रेस चाहिए वो कितना तक की कॉस्ट करेगी? कुछ ऐसी ड्रेस मतलब जो मतलब सिंपल भी हो, ओकेशन में काम भी आ जाए और ज़्यादा खर्चा भी ना हो। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो होता क्या है, जो मैटिल्डा है वो अब सोच रही है कि मैं ऐसा कौन सा अमाउंट बोल दूं अपने हस्बैंड को कि उसमें ड्रेस आ जाए।
लेकिन होगा क्या, क्योंकि उसका हस्बैंड है वो क्लर्क है, ठीक है, ज़्यादा पैसे तो है नहीं उसके पास भी, और मना भी ना करे, तो ऐसा फिगर बोलना है, ऐसा अमाउंट बोलना है कि जिससे मना भी ना हो और ठीक है एक्सपेंसिव भी लगे ड्रेस. फाइनली शी सेड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, तो फिर वो बोलती है, ठीक है, हेजिटेट करते हुए, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांसेस आउट टू कवर इट. तो कहती है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितने में ड्रेस आएगी, लेकिन मैं तुम्हें नियर बाय बता सकती हूँ कि 400 फ्रांसेस में ये काम हो जाएगा. फ्रांसेस क्या है, करेंसी है, ओके, और 400 उसको फ्रांसेस चाहिए ताकि उसकी ड्रेस हो जाए. He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. अब होता क्या है, वो जो उसका हस्बैंड होता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने थोड़े बहुत पैसे बचा रखे थे क्योंकि उसको गन खरीदनी थी, ओके, और वो चाहता था कि इस गन से वो शिकार करने जाए, शिकार करने की जो पार्टीज होती है उसमें जाए अगले समर्स में अपने दोस्तों के साथ, विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे. क्लियर, जो हर संडे को लगभग लार्क्स को शूट करने जाते हैं. नेवरदीलेस ही आंसर्ड वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रांसेस बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस. तो वो क्या कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रांसेस दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक अच्छी ड्रेस लेना उससे. द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड. अब क्या होता है, बॉल डांस, ठीक है, बॉल डांस कपल डांस होता है एक्चुअली, ठीक है, तो उसी का इन्विटेशन आया हुआ है. द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लोसेल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस. अब होता क्या है, वो जिस दिन इवेंट है वो दिन आ चुका है पास में, ओके, लेकिन अभी ये जो मटिल्डा है जिसको मैडम लुसेल भी कह रहे हैं, लॉयसल, ओके, तो अभी वो निराश हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, एंग्शियस हैं. क्यों हैं? नेवरदीलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, उसने ड्रेस खरीद ली, उसकी ड्रेस रेडी है. हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. तो अब उसका हस्बैंड क्या कहता है कि ये बता तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम 2-3 दिन से बड़ा अजीब व्यवहार कर रही हो. क्लियर. तो अभी भी देखो, क्योंकि उसकी ड्रेस भी आ गई, लास्ट टाइम तो यही दिक्कत हो रही थी कि ड्रेस नहीं है उसके पास, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड शी रिस्पॉन्डेड, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. अब होता क्या है, वो अपने हस्बैंड को कहती है कि देखो मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, कोई भी ऐसी ज्वेलरी नहीं है जो मैं इस ड्रेस के साथ मैच करके पहन सकूं और अब मुझ पर अच्छी लगे. ठीक है, हम इतनी ज़्यादा गरीबी है हमारे ऊपर कि हम कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस पार्टी में ना जाऊँ. क्लियर. तो मतलब अभी यही है कि उसको ड्रेस मिल गई, अब ज्वेलरी नहीं मिली है तो उसके लिए भी बैठी हुई है वो. ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक. क्लियर. तो क्या कहता है कि काम करो, तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स से अपना बढ़िया नेकलेस बना लो, और इस समय इस सीजन में तो बड़ा अच्छा लगेगा वो. ठीक है. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमन. क्लियर. तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं पहनना ये सब. ठीक है, इससे ज़्यादा मतलब बेइज्जती वाली कोई चीज़ नहीं होगी कि मैं इतने अमीर औरतों के बीच में ये सब पहन कर जाऊंगी. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Madam Foister and ask her to lend you her jewels. तो उसका हस्बैंड कहते हैं, अरे यार हम लोग कितने बेवकूफ़ हैं, एक काम करो तुम अपने जो ठीक है तुम्हारी फ्रेंड है, ठीक है, जिनका नाम है मैडम फॉइस्टर, उनके पास जाओ, वो तुम्हें कुछ अपनी ज्वेलरी दे देंगी. शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय. अब वो भी एकदम से खुश हो जाती है, अरे हाँ वो तो है, मेरी फ्रेंड तो है मिस्टर मैडम फॉइस्टर, क्लियर, उनके पास जाके मुझे ज्वेलरी मिले. इट इज़ ट्रू शी सेड. तो कहती है हाँ ये सही रहेगा. आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था. द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी टू डिस्ट्रेस. अब होता क्या, वो अगले दिन अपने आप को, ठीक है, वहाँ लेकर जाती है, मतलब वहाँ जाती है, ठीक है, और अपनी स्टोरी उनको बताती है. मैडम फॉइस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, ब्रॉट इट, opened it and said, choose my dear. तो मैडम फॉइस्टर जो होती हैं वो पूरी बात सुनती हैं, फिर अपने क्लोजेट पे जाती हैं, वहाँ से एक बहुत बड़ा ज्वेल का केस निकालती है, मतलब जिसमें ज्वेलरी रखी होती है, वो लेकर आती हैं, ओपन करती हैं और कहती हैं कि इसमें से जो भी तुम्हें पसंद हो वो चूज़ कर लो. शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप. तो वो अलग अलग ज्वेलरी यहाँ पर देख रही है, उनके पास जो भी है. She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them or leave them. तो अब होता क्या है कि वो सारी ज्वेलरी अपने ड्रेस में वो देख रही है कि उस पर कौन सी सूट कर रही है. अब वो देखती है कि नहीं यार ये अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि रख लें या छोड़ दें. Then she asked, have you nothing more? तो वो फिर पूछती है कि तुम्हारे पास क्या कुछ और नहीं है. Why? Yes, look for yourself. I do not know what will please you.
तो मैडम फॉस्टर क्या कहती हैं कि हाँ क्यों, क्या हो गया, देखो तुम अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि तुम पर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं लगेगा, तो तुम अपने हिसाब से देख लो. सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स. तभी उसको वहाँ पर एक ब्लैक सैटिन बॉक्स मिलता है उसी ज्वेलरी के ठीक है केस में. तो ब्लैक सैटिन बॉक्स मिलता है जिसमें डायमंड्स का एक बहुत अच्छा सा नेकलेस रखा हुआ था. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट. अब उसके हाथ कपकपा रहे थे जैसे वो उसने उसको बाहर निकाला. शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटेटिक. अच्छा, फिर वो अपने डायमंड नेकलेस को अपने ड्रेस के ऊपर ऐसे रखती है और देखती है, ठीक है, पहन कर देखती है एक तरीके से. तो वो शॉक्ड हो जाती है एकदम कि भाई इतना सुंदर. देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, व्हाई, यस सर्टेनली, क्लियर. तो अब क्या होता है, वो कहती है प्लीज़ तुम मुझे ये दे दो, उधार पे दे दो यार, यही मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है. तो वो दे देती हैं उसकी फ्रेंड. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ अ फ्रेंड, एम्बेरस्ड हर विद पैशन एंड देन वेंट अवे विद हर ट्रेजर. ठीक है, वो एकदम अपनी फ्रेंड के गले वाले लग जाती हैं यहाँ पर. और ठीक है, अब इतने एक्साइटमेंट से वो मांग रही हैं तो वो मना भी नहीं कर पाती हैं मैडम फॉस्टर. ओके, और फिर वो ज्वेलरी लेकर चली जाती है वहाँ से. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैडम लोइसल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. ओके, तो अब होता क्या है कि जिस दिन वो डांस होने वाला होता है उस दिन जो ये मैडम मतलब ये मिटिल्डा है जो, ठीक है, वो बहुत ही मतलब इतना उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सक्सेसफुल है यहाँ पर. ओके, तो बहुत खुश हैं वो. शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे ज़्यादा सुंदर वहाँ पर लग रही हैं. क्लियर, एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. ठीक है, मतलब बहुत खुश हैं वो. ऑल द मैन नोटिस्ड हर, हर किसी ने उनको नोटिस किया. आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड. ठीक है, उनका नाम पूछा गया, उनको बड़ा सम्मान वहाँ पर मिल रहा है, तो ये चीज़ उनको बड़ा अच्छा लग रहा है. शी डांस्ड विद एंथुजियाज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. ठीक है, अब वो बड़ी खुशी से वहाँ पे डांस कर रही हैं, ठीक है, एंजॉय कर रही हैं, और उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है, उनका दिल एकदम खुश हो गया इन चीज़ों से. शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग. अब वो क्या करती हैं, वो सुबह, मतलब पूरी रात तो डांस होता है, इवनिंग में डांस होता है, अगली सुबह वो 4 बजे घर की तरफ निकलती हैं. हर हस्बैंड हैड बीन हाफ अस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सलून्स सिंस मिडनाइट. ठीक है, तो उनके जो हस्बैंड है वो सलून में रात भर से रुके हुए हैं. विथ 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स वेरी मच. और वहाँ पे 3 और लोग हैं. ठीक है, मतलब एक उनके हस्बैंड रुके हुए हैं और 3 और लोग हैं, मतलब टोटल 4 लोग वहाँ पर रुके हुए हैं. ठीक है, जिनकी वाइफ्स अंदर एंजॉय कर रही हैं मस्त एकदम. क्लियर, ही थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम. अब होता क्या है, ठीक है, सुबह 4 बजे का समय है, सब लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, तो जो बाकी लोग आए थे, ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर शॉल डाल दिया. क्यों? क्योंकि ठंड हो गई है उस टाइम. क्लियर, तो ये भी अपना जो हस्बैंड होते हैं तो वो भी अपनी वाइफ को, मिटिल्डा को शॉल डाल देते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, वो जो उसका जो शॉल था वो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, और ऐसा लग रहा था बॉल कॉस्ट्यूम से मिसमैच कर रहा था. ओके, तो उनको बड़ा गंदा लगा कि अरे यार ये क्या गरीबी वाली चीज़ें डाल रहा हूँ मैं ऊपर. शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स. ओके, अब होता क्या है, वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती हैं. क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई उनको देख ले कि ठीक है, मतलब बाकी जो फीमेल्स थी वहाँ पर, बाकी विमेंस थी जो पार्टी में आई थी, वो तो अच्छे अच्छे शॉल्स, एकदम महंगे महंगे शॉल्स लेकर आई थी. क्लियर, उनके हस्बैंड बहुत अच्छे तरीके से उनको उड़ा रहे थे, लेकिन इनके पास ऐसा नहीं था क्योंकि उन्होंने खरीदा भी नहीं था. क्लियर, तो अब होता क्या है कि वो जल्दी से वहाँ से भागती हैं ताकि कोई उनको नोटिस ना कर ले. ठीक है, Lizzle detained her. Wait, said he. I am going to call a cab. ओके, अब वहाँ पे क्या होता है, ठीक है, कि अरे मैं टैक्सी बुला रही हूँ. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. ठीक है, सो उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैं टैक्सी बुला रहा हूँ, लेकिन वो नहीं सुनती है, वो आगे को भागने लगती है एकदम. When they were in the street they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. अब होता क्या, वहाँ पर कोई कैरेज नहीं होता है, कुछ नहीं होता, फिर एक कोचमैन होता है. ठीक है, वहाँ से थोड़ी दूर पे उनको दिखता है और उसको बुला लेते हैं. दे वॉक्ड अलॉन्ग टुवर्ड द रिवर होपलेस एंड शिवरिंग. ठीक है, अब वो नदी के किनारे किनारे वो जा रहे हैं. क्लियर, और एकदम सर्दी हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ठीक है, सुबह 4 बजे का समय है तो कैसा रहेगा. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. ठीक है, तो उनको एक बहुत पुराना कैरेज मिल गया जहाँ से, लेकिन अब वो आराम से जा सकते थे. इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वेयरली अप टू देयर अपार्टमेंट. ठीक है, तो वो उसमें बैठते हैं, वहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं, अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं. It was all over for her, and on this part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock.
अब यहाँ पर सारी चीज़ें उस महिला के लिए अब ठीक है, जो भी था फंक्शन था वो सब खत्म हो जाता है और जो मिस्टर थे उनके क्लियर, उनको याद आता है कि 10 बजे तक उनको ऑफिस भी पहुंचना है. शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हरसेल्फ इन हर ग्लोरी. तो होता क्या है, ठीक है, अपना वो जो शॉल या जो रैप उसने ऊपर ऐसे लपेट रखा था उसको वो हटाते हैं, ठीक है, और वो देखना चाहती है कि एक बार आखिरी बार देखना चाहती है कि वो कैसी लग रही है. ओके, सडनली शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक. और अचानक से वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका नेकलेस जो है वो उसके पास नहीं है. ठीक है, नेकलेस गायब हो चुका है, अब उधार का नेकलेस गायब हो चुका है. ओके, सो दिस इज अ स्ट्रेंज स्टोरी. लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आज व्हाट इज द मैटर. अब लॉयजल जो है, जो उनके हस्बैंड है, वो भी अपना चेंज कर रहे थे, तब वो पूछते हैं क्या हुआ. शी टर्न टुवर्ड्स हिम एक्साइटेडली, आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉस्टर्स नेकलेस. अब वो एकदम से चिल्लाने लगती है कि मेरे पास था, मेरे पास था, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, मिस्टर फॉस्टर का नेकलेस. ही अरोज इन डिस्मे, व्हाट, हाउ इज दैट, इज इट नॉट पॉसिबल. तो उसका हस्बैंड एकदम शॉक्ड हो जाता है, ठीक है, वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है. And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. They could not find it. तो होता क्या है, वो सब जगह देखते हैं लेकिन उनको वो चीज़ कहीं पर भी नहीं मिलती है. ओके, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई उनका नेकलेस खो गया, एक तो दूसरे का था, ऊपर से खुद का लिया नहीं, अब वो भी खो दिया. ओके, सो इट्स वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन फॉर देम. ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिस्टर्स हाउस. तो उसका हस्बैंड पूछते हैं तुम्हें याद है ना कि जब हम लोग वहाँ से निकले तुमने उसको पहन रखा था. तो वो क्या कहती है, येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. कह रहे हाँ उस टाइम मेरे पास था वो, ठीक है, मैंने उसको महसूस भी किया था, मेरे पास है वो. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब. तो वो क्या कहता है, कहता है कि अगर तुमने इसको खोया होगा स्ट्रीट पर तो हमें गिरता हुआ वो सुनाई तो देता, ठीक है, गिरने की आवाज़ तो आती. हो सकता है वो उस कैब में ही रह गया है जिससे वो लोग आए थे. ओके, येस इट इज पॉसिबल. डिड यू चेक द नंबर, नो, एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज. तो अब होता क्या है, वो कहते हैं कि अरे हाँ हो सकता है कि जिससे हम आए थे, ओके, जो भी व्हीकल लेकर आए थे उसी में वो रह गया है और हमें अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. तुमने उसका नंबर लिया था, तो कहते नहीं. कुछ नोटिस किया था, नहीं. They looked at each other utterly cast down. Finally, Lozel dressed himself again. तो मिस्टर जो उसके हस्बैंड थे वो दोबारा से कपड़े पहनते हैं. आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट. तो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ जिस रास्ते से हम आए थे, शायद उस रास्ते पर कहीं हमें मिल जाए वो. एंड ही वेंट. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन. ठीक है, अब क्या होता है, उसकी जो वाइफ है वो अभी भी वही गाउन पहनी हुई है जिसमें वो गई थी. ओके, पार्टी में गई थी, वो अभी भी पहनी है. नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. ओके, और वो बेड पर सोने नहीं जाना चाहती है. रात भर देखो डांस करेंगे, सोने नहीं जाना चाहती. टुवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न. अब उसका हस्बैंड जो है वो 7 बजे तक वापस लौट कर आता है. ही हैड फाउंड नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं मिलता है. ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसर्स एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड. अब होता क्या है, वो पुलिस के पास जाता है, ठीक है, कैब ऑफिसर्स के पास जाता है, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में निकाल देता है और कि भाई जिसको भी मिलेगा उसको इनाम दिया जाएगा जो लौटाएगा. She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. Okay, अब पूरे दिन जो थी वो महिला वो बहुत परेशान रहती है. Lozel returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. होता क्या है, ठीक है, उसका हस्बैंड शाम को लौट कर आता है ऑफिस से. ओके, और उसको पूरे मतलब अब उसको कुछ मिला नहीं है, नेकलेस मिला नहीं है, नेकलेस खो गया है, महंगा है, ऑब्वियस सी बात है, और अब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है. तो दोनों लोग सैड हैं यहाँ पर. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. तो कहता है कि अपनी फ्रेंड को लिख दो कि जो उसका हुक था या जो भी उससे बांधा जाता था वो टूट गया है, ठीक है, तो हम उसको रिपेयर करवा के आपको दे देंगे और हमें थोड़ा सा समय चाहिए और इससे हमें समय भी मिल जाएगा. She wrote as he dictated. और उसने अपनी फ्रेंड को लिख दिया कि हाँ ऐसी बात हो गई. At the end of a week, they had lost all hope. अब पूरा एक हफ्ता निकल गया और उनके पास अब कोई उम्मीद नहीं है. एंड लॉयसर ऑर्डर बाय 5 years डिक्लेयर वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल. ठीक है, अब क्या होता है, तो उसको भाई 5 years से अगर जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ओल्डर बाय 5 years. अब खुद सोचो, जो उसका हस्बैंड है वो 5 साल बड़ा है उससे, ठीक है, तो वो कहता है कि हमें ये रिप्लेस कर देना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट बनवा लेना चाहिए. इन अ शॉप ऑफ द पलाइस रॉयल दे फाउंड अ
चैपलेट ऑफ डायमंड्स, तो ऐसी कोई शॉप होगी, ठीक है, कोई ब्रांड नेम है ये शायद, तो उसको डायमंड्स का एकदम बढ़िया एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक द वन दे हैड लॉस्ट, और वो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे उनको मिला था वहाँ से। ओके, इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रांसेस, और उसकी वैल्यू कितनी थी? 40,000 फ्रांसेस। आप खुद सोचो, 400 की जो ड्रेस थी वो महंगी लग रही थी, यहाँ तो 40,000 फ्रांसेस का है पूरा। क्लियर? तो ये तो और ज़्यादा उनको कॉस्टली होने वाला है। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, लेकिन ठीक है, नेगोशिएट करके, बार्गेनिंग करके उनको 36,000 तक तो मिल ही जाएगा। लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रांसेस, ठीक है, लेकिन लॉयजल के पास कितने थे? 18,000 थे, तो अभी भी 18,000 की तो कमी है यहाँ पर। विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, और जो उसके लॉयजल के पापा थे वो दिए हुए थे। क्लियर? उन्होंने दिए हुए थे। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी का उसने क्या किया? बोरो कर लिया, उधार ले लिया। ही मेड ruinous promises, took money from ushers and the whole race of lenders, ठीक है, उसने promises किए कि हम लौटा देंगे आपको, जहाँ से पैसा मिल सकता तो उसने ले लिया। Then he went to get the new necklace, depositing of the merchants counted 36,000 francs, तो वो जाता है और मर्चेंट को देता है पैसे और 36,000 फ्रांसेस, और वो डायमंड ले लेता है। When Madame Loisel took back the jewels of Madame Forster, the latter said to her in a frigid tone, "You should have written them to me sooner, for I might have needed them." तो मिस्टर फॉस्टर यहाँ पर उनसे क्या कहती हैं? कहती हैं कि तुम्हें इसको मुझे जल्दी लौटा देना चाहिए था, मुझे ज़रूरत पड़ सकती थी। मतलब एक एहसान जताने की कोशिश हो रही है कि मैंने तुम्हें मदद की थी, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, देर नहीं करनी चाहिए थी। मैडम फॉस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स, ठीक है, तो जो मैडम फॉस्टर है उन्होंने वो ज्वेल बॉक्स नहीं खोला, ठीक है। मैडम लॉयसल फियर्ड शी वुड, और लेकिन उनको मैडम को लग रहा था, जो मेटिल्डा थी, उनको लग रहा था कि अगर मैडम फॉस्टर अगर उस ज्वेल बॉक्स को खोलेंगी तो क्या हो जाएगा? सब भेद खुल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। वॉट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन? वॉट शुड शी से? वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर? ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर, वो सोच रही है, मेटिल्डा सोच रहे हैं कि क्या होगा अगर उन्हें पता चल जाए कि हमने इसको बदल दिया है। ओके, क्या करेंगी वो उस टाइम, क्या बोलेंगी, और क्या वो हमें, ठीक है, मतलब रॉबरी के केस में क्या हमें पुलिस के पास ले जाएंगी या कुछ ऐसा कर सकती हैं? मैडम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। क्लियर? अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई कितनी खतरनाक लाइफ है ये, ठीक है, ज़रूरतों के हिसाब से अगर जीते हैं तो, ठीक है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली heroically. It was necessary to pay this frightful debt. ओके, अब होता क्या है, वो अपना जो भी काम था, नेकलेस देने का काम था, वो सब कर देती हैं और कहते हैं कि ये कर्ज तो हमें चुकाना ही था। She would pay it. They sent away the maid. They changed their lodgings. They rented some rooms in an attic. ओके, मतलब ये सारी चीज़ें हो रही है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें थी। She learned the odious work of a kitchen. She washed the dishes. She washed the solid linen, their clothes and these clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse of the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath, and clothed like a woman of the people. She went to the grocers, the butchers, and the fruitiers, and a basket on her arm, shopping, hanging last for a miserable money. ओके, अब होता क्या है भाई, इतना सारा पैसा तो चला गया, अब चुकाना तो है ये किसी भी तरीके से, तो होता क्या है, अब घर के वो सारे काम खुद करती हैं, ठीक है, कोई नौकर चाकर नहीं, कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं, बाहर का खाना नहीं, सारा काम खुद करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं क्योंकि भाई 18,000 रुपये तो उनके खुद के गए हैं, ठीक है, 18,000 फ्रांसेस, और 18,000 का लोन भी लिया था उन्होंने। ओके, उधार लिया था दूसरों से। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर, एंड नाइट्स ही ऑफन did copying at 5 sous a page, and this life lasted for 10 years. मतलब 10 साल तक उनकी यही ज़िंदगी चलती रही। उसका हस्बैंड भी रात दिन काम कर रहा है ताकि वो जिस तरीके से पैसा है वो चुका दे, ठीक है। एट द एंड ऑफ 10 years they had resorted all, और 10 साल लगे उनको, ये सारी चीज़ें पूरी हो गई उनकी। क्लियर? मैडम लॉयसल सीम्ड ओल्ड नाउ, और अब जो मैडम लॉयसल हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं, 10 साल गुजर गए हैं। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, ठीक है, लेकिन इस इंसिडेंट ने उनको जीना सिखा दिया, ठीक है, जो वो सोचती थी दुनिया उस तरीके से नहीं थी। क्लियर? तो अभी वो बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, एक बहुत हार्ड वुमेन हो गई, क्योंकि घर का काम खुद करना पड़ रहा है, मेड को तो उन्होंने हटा ही दिया था, ठीक है, और सारे काम खुद किए हैं, तो 10 साल में उनकी ये लाइफ जो थी वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई है। द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, ठीक है, हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, अब वो ऐसा नहीं है कि बाल भी बहुत सुंदर रखती हैं, नहीं, बैडली हैं एकदम, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। हर स्कर्ट्स और हर हैंड्स रेड, शी स्पोक इन अ लाउड टोन एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, ठीक है, अभी आवाज़ भी उनकी एकदम भारी हो गई है,
क्लियर, क्योंकि अब चिल्ला चिल्ला के बात करती हैं, ऐसे कोई अमीरी वाली चीज़ें नहीं करती हैं. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, of that ball where she was so beautiful and so flattered. ठीक है, जब कभी कभी उनके हस्बैंड जो होते हैं वो ऑफिस में होते हैं तो वो बैठ के खिड़की के किनारे बैठ कर यही सोचती हैं कि यार वो शाम कितनी अच्छी थी, ठीक है, जब मैं बॉल डांस में थी और वहाँ पे हम लोग डांस कर रहे थे, मैं कितनी सुंदर लग रही थी. तो ये सब सोचती हैं वो. How would it have been if she had not lost the necklace? और वो कितनी अच्छी यादगार होती ना, यादें होती कितनी अच्छी, और हम कितने अच्छे से रहते अगर उन्होंने वो नेकलेस नहीं खोया होता. Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one. ठीक है, अब वो क्या कहती हैं कि किसे पता है कि जीवन क्या है, ठीक है, कितना ठीक है सिंगुलर लाइफ है ये. ओके, और कितने सारे चेंजेस आ सकते हैं लाइफ में. ऑल ऑफ अ सडन सारा चेंज आया था उनकी लाइफ में. ठीक है, कोई चीज़ कितनी छोटी कितनी बड़ी हो सकती है जो हमें बर्बाद कर सकती है और यहाँ तक कि हमें बचा भी सकती है. वन संडे एज शी वॉज taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Madame Forster, still young, still pretty, still attractive. ठीक है, एक शाम जब वो घूम रही थी, ठीक है, चैम्प्स में, तो वो देखती हैं कि एक महिला है जो बहुत, ठीक है, अपने बच्चे के साथ वहाँ पर घूम रही हैं. वो कौन है? मैडम फॉयस्टर हैं, जो अभी भी जवान है, अभी भी खूबसूरत है, अभी भी अट्रैक्टिव लगती हैं. ठीक है, मैडम लॉइजल वॉज अफेक्टेड. और मैडम जो लॉइजल थी, ठीक है, वो अभी इस बात से बड़ा निराश हो गई कि अरे यार ये तो अभी भी ऐसी लग रही है. शुड शी स्पीक टू हर? क्या उसे उनसे बात करनी चाहिए? येस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट. तो कहती हैं कि हाँ मुझे बात करनी चाहिए, और क्योंकि मैंने तो उनको पे बैक कर दिया था, ऐसा तो नहीं है कि मैंने चोरी किया था, मैंने जैसे तैसे उनको सब कुछ लौटा दिया था और मैं उनको ये बात बताऊंगी. शी अप्रोच्ड हर, ठीक है, फिर वो उनको अप्रोच करती हैं. गुड मॉर्निंग जेनी. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फैमिलियर एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सनेज. शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. ओके, तो अब होता क्या है, ठीक है, वो जाती हैं उसके अपने फ्रेंड के घर पे और कहती हैं गुड मॉर्निंग जेने. ठीक है, मतलब जो मैडम का नाम था, जो मैडम फ्रॉइस्टर थी, उनका नाम जेने था. ओके, हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, तो उनके दोस्त ने उनको नहीं पहचाना, और वो सोचती हैं कि यार मेरे इतने, मतलब जो मेरा घर का नाम है वो कैसे किसी को पता हो सकता है. तो वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है. ठीक है, शी स्टैमर्ड. ओके, मतलब जो मैडम फॉयस्टर होती हैं वो थोड़ा सा रुक जाती हैं, मतलब, और फिर कहती हैं लेकिन मैडम, ठीक है, मैं आपको नहीं जानती हूँ, मुझे लगता है आपसे कुछ गलती हुई है. तो क्या कहती है, पलट के जवाब क्या आता है? नो, आई एम मटिल्डा लॉइसल. ठीक है, तो वो कहती है नहीं, मैं कोई गलती नहीं हुई है, मेरा नाम है मटिल्डा लॉइसल. हर फ्रेंड अटर अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड. तो उसकी जो फ्रेंड होती है वो अचानक से शॉक्ड हो जाती है, कहती अरे मेरी मटिल्डा, ठीक है, तुम इतना कैसे बदल गई, मतलब वो बहुत बूढ़ी लग रही है मटिल्डा. ओके, यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू. तो कहती है हाँ, ठीक है, हमने कुछ बुरे दिन देखे हैं जब से मैं तुमसे मिली थी लास्ट टाइम. ओके, और बहुत ही बुरे जब से, ठीक है, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट? ठीक है, मेरी वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर टू द मिनिस्टर्स बॉल. कहते हैं कि वो जो तुमने नेकलेस दिया था ना, तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझे नेकलेस दिया था, ठीक है, वहाँ पे मिनिस्टर्स के डांस में. येस वेरी वेल. तो कह रही हाँ मुझे याद है. वेल आई लॉस्ट इट. तो कहती है कि मैंने तो उसको खो दिया था. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. कह रहे ये कैसे हो सकता है, तुमने तो वो मुझे वापस कर दिया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट. तो कहती है मैंने तो तुम्हें, ठीक है, मैंने जो लौटाया था वो एग्जैक्टली वैसा ही था जो रियल वाला था, लेकिन ओरिजिनल नहीं था. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. और हमें 10 साल लगा उसका पूरा पे करने के लिए. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग. कह रहे तुम समझ सकती हो कि यह हमारे लिए आसान नहीं था जिनके पास कुछ भी नहीं है. बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. कह रहे लेकिन हमने उसको चुका दिया है और अब मैं आराम से जी सकती हूँ. मैडम फॉयस्टर स्टॉप शॉर्ट. शी सेड, ठीक है, मैडम फॉयस्टर जो होती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और कहती है यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन. कह रही तुमने क्या बोला कि तुमने डायमंड नेकलेस लिया था मेरा रिप्लेस करने के लिए. ठीक है, येस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक. ठीक है, उस टाइम तुमने देखा नहीं था, लेकिन हाँ वो बिल्कुल सेम थे, जैसे तुम्हारा था वैसे ही था वो. एंड शी स्माइल विद प्राउड एंड सिंपल जॉय. ठीक है,
तो उनको बड़ी खुशी होती है और वो जॉय एकदम ठीक है स्माइल करती हैं, उनको प्राउड होता है. मैडम फॉस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड. ठीक है, मैडम फॉस्टर जो होती हैं उनको इतना अच्छा लगता है कि कितनी ईमानदारी से, ठीक है गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन कितनी ईमानदारी से उसने मेरी सारी चीज़ें लौटा दी. ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रांसेस. तो वो क्या कहती है, अरे मेरी मटिल्डा, ठीक है मेरा वाले तो खुद नकली थे, ठीक है उनकी खुद की कीमत 500 फ्रांसिस से ज़्यादा नहीं थी. तो अब आपको क्या समझ में आया कि उन्होंने इतना लाइफ में झेला है, सिर्फ इसलिए झेला, सिर्फ अपने लालच की वजह से. ठीक है, जो जो नेकलेस खोया था उसकी वैल्यू 500 फ्रांसिस से ज़्यादा नहीं थी, और जो लौटाया गया वो 36,000 फ्रांसिस का था. आप इमेजिन करो, जिसको चुकाने के लिए उनको 10 साल लगे. तो दिस वॉज द स्टोरी गाय डे माओ से क्या बोलेंगे इसको, माओ पैसेंट. ओके, तो ये लिखा था. एंड प्लीज़ इसके नोट्स आप बना सकते हैं. एंड थैंक यू.